नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रिया बेस्ट। यूपी के एटा जनपद की 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई देखने को मिल रही है। पार्टी के अंदर चल रही लड़ाई से पार्टी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, जिस पर खुद बीजेपी नियंत्रण करने में पूरी तरह से असफल हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के एटा जनपद की आवागढ़ नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी में भीतरघात देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी बनाम बीजेपी का खेल चल रहा है, जिस खेल ने पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल यहां बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी महेश पाल सिंह के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुन्ना लाल गुप्ता पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एटा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बीजेपी के बागी उम्मीदवारों को मनाकर चुनाव मैदान से हटाने की मुहिम भी बेअसर होती दिखाई दे रही है। आवागढ़ नगर पंचायत से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी महेश पाल सिंह ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत एटा के बीजेपी जिला अध्यक्ष और उच्च पदाधिकारी से की है। आगे महेश पाल ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ भीतरघात किया था, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बागी प्रत्याशी मुन्ना लाल गुप्ता का कहना है कि वो जनता के आग्रह पर बदलाव लाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। वहीं अगर आवागढ़ नगर पंचायत के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ कुल 9400 वोट हैं, जिनमें सर्वाधिक लगभग 2000 वैश्य वोट हैं। उसके बाद क्षत्रिय वोट 1200 हैं। एटा में अधिकांश नगर निकाय अध्यक्ष की सीटों पर बीजेपी बनाम बीजेपी की ही लड़ाई चल रही है। इससे नगर निकाय चुनाव में नुकसान के साथ साथ बीजेपी को मिशन 2024 में भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भी एटा जनपद की 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई चल रही है, जिस पर एटा जनपद की बीजेपी इकाई नियंत्रण करने में पूरी तरह से असफल हो गई है। ये भीतरघात अगर इसी तरह चलता रहा तो एटा जनपद में निकाय चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है। वहीं एटा में बीजेपी बनाम बीजेपी की ये लड़ाई तो खत्म करने की कोशिश पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो भी विद्रोही उम्मीदवार हैं, उनकी लिस्ट प्रदेश में बन रही है, जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इन सब के बावजूद एटा में बीजेपी के अंदर ये लड़ाई लगातार जारी है। तो देखा आपने, जिस वक्त पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, उस वक्त एक एक कर सभी दलों से बगावत, भीतरघात की खबरें सामने आ रही है। वहीं बीजेपी में अगर इसी तरह भीतरघात होता रहा तो इसका सीधा असर बीजेपी के मिशन 2024 में पड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।